हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी जो समीकरण दिया हुआ है उसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो चलिए, 4 बोला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए, यहाँ से हम करते हैं हल। सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना जी, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, चाल इक्वल टू x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितना जी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कुल दूरी कितना हो जाएगा जी, कुल दूरी इक्वल टू कितना दिया जी, 480 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं प्रथम कथन से। पहला कथन क्या बोला है जी, प्रथम कथन से पहला कथन क्या बोला है जी, 480 किलोमीटर समान चाल से दूरी तय करती है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा समय का फॉर्मूला क्या होता है जी, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल ये फॉर्मूला होता है ना। तो मान लेते हैं T1 समय से, क्या जी, T1 समय से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में चाल कितना है जी, x किलोमीटर है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से। दूसरे कथन से दूसरा कथन क्या है जी, T2 समय से कितना हो जाएगा जी, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या लगता है जी, अगर उसका चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो इतना समय लेगा। यहाँ पे समीकरण 2 ले लेते हैं। यहाँ पे समय देखिएगा तो T2 माइनस T1 कितना है जी, 3 घंटा, मतलब 3 घंटा का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे T1 का समय लिखिए, सॉरी T2 कितना चल गया जी, 480, यहाँ पे x माइनस 8 माइनस 480 बटा में x हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ पे अब यहाँ से इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 480 हम क्या करते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं। 480 कॉमन बचा कितना जी, 1/x-8 माइनस में 1/x इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा 480 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा, बस x बचेगा तो x लिख लीजिए, माइनस माइनस भाग दीजिएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे x माइनस 8 बच जाएगा तो यहाँ पे x माइनस 8 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/480, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इसमें x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, यहाँ पे x में 8 से होगा तो -8, यहाँ पे 3 एकम 3 और 16 3 48, यहाँ में x कितना हो गया, x से x खत्म। ठीक है, अब गुणा कीजिए, x में x स्क्वायर में 1 से होगा तो x स्क्वायर, -8 x में 1 से होगा तो -8, यहाँ पे 8 में 16 से 160 से गुणा हो तो 16 8 कितना हो जाएगा, 128 और जीरो चल गया, जीरो लिख लीजिए। यहाँ पे सजा लीजिए x, यहाँ पे -8x, ये माइनस में आ जाएगा इधर 1280, इतना। यही क्या हो जी, द्विघात समीकरण निकला है। हमको द्विघात समीकरण क्या करना था जी, ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।